देखो, अवरुद्ध होने में और विराजमान होने में अंतर है। जैसे कोई आया कथा सुनने के लिए तो हम कहते हैं विराजिए विराजिए प्रभु बैठिए। तो कहा कि जो विराजित होगा वह कभी भी जा सकता है। और अवरुद्ध का मतलब कि जिसको हमने बुला करके संकल्प दे दिया कि भैया पूरी कथा सुन करके ही जाना है, अब बिना मिले यहां से जाना नहीं, तो वह अवरुद्ध हो जाता है। अवरुद्ध का मतलब कैद हो जाता है। केवल मन में संकल्प जगा कि जमालपुर दियावा में श्री हरि प्रसाद दुबे जी की यहाँ कथा चल रही है, चल करके सुनना चाहिए। इतने मात्र से हरि हृदय अवरुद्धते, भगवान हरि हमारे हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। कहा कब? शुश्रूषु भी तत्क्षणा, जिस समय कथा सुनने की जिज्ञासा मन में हुई उसी क्षण भगवान हरि आकर के हमारे हृदय में अवरुद्ध हो जाता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और इस प्रकार से तीसरे श्लोक में भागवत जी की महिमा का वर्णन किया कि भागवत की कथा कैसी है, इसका वर्णन करते हैं। निगम कल्प तरोर्गलितं फलम् शुक मुखादमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कहा कि भागवत की कथा कैसी है? कहते हैं निगम कल्प तरूर गलितम फलम। निगम नाम वेद का, निगम कहते हैं वेद को। नितराम गमयति बोधयति स निगमो वेद। चत्वारो वेदाः निगमाः तेषाम वृक्ष सो सर्व विधि। जो वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। बोले कैसा फल? बोले गलितम फलम। यहां पर तरु का अर्थ करते हैं। निगम नाम वेद का, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत महापुराण। बोले कैसा तरु है? तरु का अर्थ वृक्ष। बोले कैसा तरु है? तरयति तारयति इति वेद। जो भक्तों का उद्धार कर दे, तरण तारण कर दे, वो भागवत। किसी ने पूछा कि महाराज इसकी क्या गारंटी है कि यह भागवत का फल, जो भागवत रूपी फल है वेद का, यह गलितम फलम लिख रहे हैं, तो इसकी क्या गारंटी है कि यह फल पका हुआ ही है? तो बड़ा सुंदर प्रमाण देते हैं। कहा कि देखो, जिस फल में तोते का चोंच लग जाए तो यह प्रमाणिक हो जाता है कि यह फल पका हुआ है। या यूं कहें कि जो फल पका होता है उसी में तोता चोंच मारता है, तो यह फल गलितम फलम कैसे? कहा कि इसमें भी सुखदेव रूपी तोते का मुख लगा हुआ है। किसी ने कहा कि महाराज गलितम फलम, गला हुआ फल है, तो जब पेड़ पर फल पक जाते हैं तो वृक्ष से अलग हो जाते हैं, गिरते हैं और बिखर जाते हैं, फूट जाते हैं। तो कहा कि यह फल ऐसा नहीं है, फल पका हुआ है, इसकी गारंटी सुखदेव रूपी तोते का मुख लगा हुआ है और यह फल परंपरा से आया है। नारायण ने इस फल को ब्रह्मा जी को प्रदान किया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को प्रदान किया, नारद जी ने महर्षि वेदव्यास को प्रदान किया और वेदव्यास जी से श्री सुखदेव जी को मिला। तो यह फल पल्लव परंपराया शाखा पर शाखा
परंपरागत आया हुआ फल है।